मेहनत कड़ी मेहनत किए हैं, जूता और कितना चप्पल टूट चुका है। इसमें हम लोग बूढ़ा हो गए इसलिए हम लोग को अंक नहीं आया है। हाँ, दौड़ में हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप सब में पास हो गया सर। आप आरक्षण सीट पे पहले आप बहाल करेंगे तो ना सामान्य सीट पे जाएंगे। नमस्कार, बोलता बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। 11 साल बाद होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई और इसका आज रिजल्ट सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सहरसा के बड़ियाही के स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण शिविर बड़ियाही के जस्ट बाहर मैं मौजूद हूं और यहां पर रिजल्ट जारी होने के बाद जो है ये अभ्यर्थी जो है रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कई गंभीर आरोप है। हम सीधे अभ्यर्थी से ही जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है, क्यों रिजल्ट का विरोध किया जा रहा है, क्यों रिजल्ट का आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या सर इसीलिए सर विरोध कर रहे हैं कि हम सबको भी उम्मीद था कि हम सिपाही बनेंगे। बहुत हमको उम्मीदवार था कि हम 2011 में बड़े हैं तो सरकार जब बहाली किया इतना सोच समझ करके, तो आज हमको नौकरी लेना है तो लेना है। अपना आप पे गर्व था कि हम गलत नहीं किए हैं, सच्चाई तौर पे जा रहे हैं। आज हमको नौकरी से कोई रोक भी नहीं सकता है। हमको पता नहीं था सर जो लोग इतना मतलब अति बदल सकता है। और हमको जहाँ तक है कि हम पूरा रात गिरा दिन के दिन और ठंडा के मौसम मेहनत कड़ी मेहनत किए हैं, जूता और कितना चप्पल टूट चुका है। और अपना बच्चा को छोड़ करके बिछावन पर तब जाते थे दौड़ने के लिए, अपना पार्टी करने के लिए। और रिजल्ट जिस तरह से आया है उस क्या देखते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं सर? उस रिजल्ट पे हम देखते हैं कि इस रिजल्ट पे हम सबको हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो कुछ और हो चुका है सर। इसमें रुपया के अनुसार जो लगता है खरीद लिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर नाम पूनम कुमारी, सौर बाजार प्रखंड से। क्या कहेंगे आप? क्या आपका भी रिजल्ट नहीं आया सर मेरा रिजल्ट। अच्छा, क्या उम्मीद था आपके रिजल्ट का? क्या उम्मीद था कि होगा मेरा। अच्छा, मैं दौड़ में 2 नंबर पर था सर। अच्छा, दौड़ में आप पास हुए? हाँ, दौड़ में हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप सब में पास हो गया सर। 12 अंक आया मेरा। अच्छा, अभी क्या कितना अंक आपका आया? अभी कितना है ये तो पता नहीं है, लेकिन 12 अंक आया। अच्छा, क्या आप रिजल्ट क्या आया है? 10 है। मेरा नाम अशोक कुमार यादव, मेरा शैक्षणिक योग्यता ISC है। मैं सतरकटिया प्रखंड से आता हूँ। मेरा उम्र जो है 1979 है। मैं 2011 में होमगार्ड की बहाली में फॉर्म भरे थे और 2022 में सरकार ने इसको बहाली लिया है। सरकार ने लंबा प्रोसेस होने के बाद जो हम लोग का उम्र जो है सो ख़त्म हो चुका है, 44 वर्ष हो गया है। ऐसे में हम लोग जो है सो कम उम्र के अभ्यर्थी से कम अंक लाए हैं। इसमें हम लोग बूढ़ा हो गए इसलिए हम लोग को अंक नहीं आया है। तो मेरा उम्र तो ख़त्म हो चुका है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिसका उम्र ख़त्म हुआ है पहले उसको लेना चाहिए। अभी जो रिजल्ट आया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है, इसमें हम संतुष्ट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार यादव। क्या लगता है अभी जो रिजल्ट आया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं सर, पैसा लेकर के यहाँ पे बहाली किया गया है। हम गरीब आदमी है सर, हम 3 लाख 4 लाख रुपया कहाँ से निकाल के देंगे सर? मार मिट के सर हम तैयारी करके और अपना रिजल्ट अपना हाथ में ले करके सर और अपना अधिक दावा ठोक करके जब हम बनेंगे तो बनेंगे। क्योंकि वहाँ पे सर थे, सिपाही सब थे, तो बोले क्या जो बेटा तुम अच्छी की है, प्रैक्टिस अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा मन जो लगता है हम अपना गला घोंट ले यहाँ पे। इस तरह का मन सर कर रहा है यहाँ पे। रिजल्ट ठीक नहीं आया सर? एको नहीं, बिल्कुल नहीं आया। हम 10 पॉइंट यहाँ पे है और 9 वाला को हुआ है, 10 पॉइंट वाला को छोड़ दिया 20 लाख। क्यों, क्या राज यहाँ पे है? 3 लाख रुपया मांग रहा था और दिया है उसमें, तब उसको हुआ है। कौन 3 लाख रुपया मांग रहा था? कौन यहाँ पे जो मतलब सर लोग थे, बिचौलिया सब मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए तो हम लोग को नहीं हुआ, और जो दिया है उस सबको हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अभिलाषा कुमारी। क्या कहेंगे जिस तरह से रिजल्ट हुआ है? क्या इस पर सर क्या कहेंगे? इसको एक बार पुनः अपने साहब के सामने में इस रिजल्ट को चेक किया जाए, सारे का अंक चेक किया जाए, जितने लड़का को हुआ उस लड़के को फिजिकल कराया जाए। कैमरा के द्वारा सर्चिंग किया जाए कि इस कैमरा में कि जो पास किया है, जिसको बहाली किया, उसमें अंक देखा जाए कि इसमें सारी आदमी को वहाँ पे जितना सर वहाँ पे हम लोग किए उस सबको हम लोग चेक करके देखेंगे तब ये सर, तो नहीं तो मार मिट जाएंगे इसमें। और जो बहाली मतलब सर्टिफिकेट 5वां का 10वां का जो मतलब मांग था वहाँ पे और दिया है उस सबको अच्छा ढंग से। सर हम कहेंगे यहाँ के जिला पदाधिकारी साहब को, जो कि ना ये जो मेरिट लिस्ट बनाए हैं, मेरिट लिस्ट में आप जो है कोई भी ना है आरक्षण सीट, आप आरक्षण सीट पे पहले आप बहाल करेंगे तो ना सामान्य सीट पे जाएंगे। नहीं, पहले आरक्षण सीट ना खाली है, जैसे अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति, मेरे यहाँ 2 सीट खाली है और वो दोनों सीट को आप ना अनुसूचित जाति को अत्यंत पिछड़ा को आप सामान्य में डाल देते हैं, तो ना सामान्य जाति कहाँ जाएगा?
सामान्य जाति भी यही हिंदुस्तान का वासी है और ना बिहार का वासी है। अब बिहार ना हम लोग कहाँ जाए ये बताइए। अब हम यही कहना चाहेंगे अपने जिला पदाधिकारी को कि सही से निष्पक्ष करके आप ना हर लड़का को बहाल करें, क्योंकि हम लोग ठंडी को ठंडी न बूझे, गर्मी को गर्मी न बूझे। जितना मेहनत से हम लोग किए हैं तो वो भगवान जानता है। चलिए, चिलचिलाती धूप भीषण गर्मी में ये लोग जो है दौड़ लगाए, और दौड़ में ये लोगों का कहना है कि दौड़ में हम लोग पास भी हुए थे, लेकिन रिजल्ट जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट में धांधली का आरोप यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो लगा रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन और सरकार कितनी इसको लेकर सजग होगी और कब तक जो है कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है अब फिर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट की जांच की मांग जो है ये अभ्यर्थी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी है जिसका रिजल्ट जो ख़राब आया है, और ख़राब रिजल्ट आने के बाद ये लोग जो है रिजल्ट पर जो है आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है।